अब पहली क्वेश्चन अगर एलसीएम नाल करिए, मेरा नहीं हो रहा सर। कोई मैं बताता हूँ, लीस्ट कॉस्ट मेथड में करते हैं। लीस्ट कॉस्ट मेथड में होता है कि जो आपके पास ये कॉस्ट दी हुई है, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू जो है उसको सिलेक्ट करो और वहाँ पर एलोकेशन करना है। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में हम कर रहे थे, जो नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास सबसे पहले कॉलम आ रहा था, जो सेल आ रहा था, उसमें हम लोग एलोकेशन कर रहे थे। इसमें आता है कि एंटायर टेबल में जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट दी हुई है, उसमें सबसे छोटी जो कॉस्ट है उसको सिलेक्ट करके आप पहले एलोकेशन करेंगे। अभी इस पूरे टेबल में हम देखें, हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू जो है 4 है। हम 4 में देखेंगे भी क्या एलोकेशन हो सकती है। सप्लाई 56 की है और जो हमारे पास डिमांड है वो 72 की है, तो हम लोग सप्लाई को ही 0 कर दिया पहले। ये आपका पूरा रो खत्म हुआ। इसमें से 56 में से 72 माइनस 72 में 50 माइनस जो हमारे पास 16 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये दो लाइन खत्म हो चुकी है, तो मतलब कि टेबल यही बचा है। जब ये टेबल बचा तो इसमें से हम फिर लिस्ट कॉस्ट देखेंगे, तो हमारे पास छोटी वैल्यू जो है 8 है। तो यहाँ पर हमारे पास डिमांड 16 की है, सप्लाई जो है वो 77 की है, तो हम पहले 16 को 0 करेंगे। 77 में से 16 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने रहते हैं? 61, यही रहेंगे। ये 0 हो गया तो मतलब कि इधर कोई और एलोकेशन नहीं हो सकती है। आपका पॉइंट क्लियर होने, आप चेक भी कर सकते हैं। 56 और 16 72 पूरे हो चुके हैं। 56 इधर था तो वो पूरा भी हो चुका है। उसके बाद हमारे पास टेबल बचा सिर्फ ये वाला। इसमें से लिस्ट कॉस्ट हम देखें, 16 लिस्ट कॉस्ट है। 16 लिस्ट कॉस्ट है, तो हम ऑलवेज उस जगह लिस्ट वैल्यू को पहले सेलेक्ट करते हैं जिसमें एलोकेशन वैल्यू ज़्यादा हो सके। वैसे तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको सिलेक्शन करता हूँ तो एलोकेशन होगी 61 की, क्योंकि 102 बड़ा है। इसमें सेलेक्ट करते हैं तो एलोकेशन किस चीज़ की होगी? 41 की, क्योंकि यहाँ पे 41 छोटा है, 82 ज़्यादा है, 82 भी नहीं कर सकते हम लोग, तो हम लोग इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे 102 की आपके पास डिमांड है, सॉरी जो सप्लाई है वो 61 की, तो मैं इसको 61 को 0 करता हूँ। 102 में से 61 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 41, ठीक है जी। यहाँ हमारा ये पूरा का पूरा रो खत्म हो गया। उसके बाद मेरे पास बचा एक दो ही सेल बचे, जिस मर्जी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले छोटी वैल्यू हमारे पास आ रही है, छोटी वैल्यू ये बची है, तो इसमें हम एलोकेशन करेंगे 41। ये 0 हो गया, ये मेरे पास बचा 41। लास्ट में मेरे पास बचता है, क्योंकि अगर मैंने आपको 0 किया था तो ये खत्म हो चुका है, लास्ट में यही बचता है। यहाँ पे 41 हो गया। हमारी टोटल जो है एलोकेशंस जो है हो चुकी हैं। 0 सब जगह पे डिमांड सप्लाई कंप्लीट होगी। लीस्ट कॉस्ट मेथड से अगर हम लोग कॉस्ट निकालने जा रहे हैं, 56 मल्टीप्लाई बाई 4, 41 मल्टीप्लाई बाई 24, 41 मल्टीप्लाई बाई 16, आगे आपने किया 16 मल्टीप्लाई बाई 8, 61 मल्टीप्लाई बाई 6। यही आपने एलोकेशन की है, आपको इसका आंसर मिला। सेम और आपका भी भाई। फिफ्टी 56 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास हो गया 24। 41 मल्टीप्लाई बाई 24 हमारे पास आ रहा 984। 4 प्लस 984 यही अगर हमने नॉर्थ वेस्ट से किया था तो हमारे पास कोस्ट आ रही थी 3624। अगर लीस्ट कोस्ट से कर रहे हैं तो 296।
कंपनी को जहाँ पर कॉस्ट कम पड़ेगी सबसे पहले वो वहीं पर एलोकेशन की करने की कोशिश करते हैं कि वहीं की डिमांड या सप्लाई हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं तो उसका हमें बेनिफिट हो सके। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, अगर इसी को चलो नॉर्थ वेस्ट में करके पहले तो लीस्ट कॉस्ट कर रहे हैं फिर नॉर्थ वेस्ट बाद में देखते हैं। इसको एलसीएम में करना सबसे पहले तो आपका काम यही है कि डिमांड और सप्लाई चेक करेंगे बराबर है कि नहीं है। इसका टोटल कर रहे हैं हम लोग तो हमारे पास आ रहा है 70, 90, 145 ऐसे ही है। डिमांड 145 की है, सप्लाई 80, 90, 100, 105। मतलब कि जो हमारा सप्लाई है वो कम हो रहा है। हमें क्या करना होगा इसके लिए, डमी कॉलम या डमी रो ऐड होगी। डमी रो ऐड होगी मतलब कि लास्ट मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसकी वैल्यू को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ कि यही है ना। यहाँ पर मैंने एक डमी रो ऐड कर ली, जितने का डिफरेंस आ रहा है हम लोग उसमें सप्लाई ऐड कर देंगे। 40 का डिफरेंस था हमने इसमें सप्लाई ऐड कर दी। अभी हमारे पास हमारी डिमांड और सप्लाई कंप्लीट होगी। सबसे पहले तो हमने अनबैलेंस को बैलेंस में कंप्लीट कर लिया। अभी लीस्ट कॉस्ट करने बैठोगे, लीस्ट कॉस्ट का रूल यही है कि पहले अगर आपको पता है कि हमारे एंटायर टेबल में सबसे छोटी वैल्यू जो है 0 ही है, मैं ये देख रहा हूँ, अगर मैं इस 0 को सिलेक्ट करता हूँ तो एलोकेशन कितने की हो पाती है 75। हम लोग ऑलवेज उस 0 को सिलेक्ट करने के बारे में सोचेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन हो सके। चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसी 0, यहाँ पे कितना जाएगा, मैं यहाँ पे 40 की एलोकेशन करता हूँ क्योंकि 0 हो गया तो मेरी ये सारी 0 में एलोकेशन तब आप कर सकते हैं अगर एक ही बार में सारी डम्मी खत्म हो रही है। अगर आपकी एक ही बार में सारी डम्मी खत्म नहीं हो रही है, आप लोग एलोकेशन कर रहे हैं सिर्फ ये खत्म हो रहा है, ये 0 भी बच रही हैं, तो आप एलोकेशन नहीं करें। आपकी बुक में जो मेथड ऑप्शन है उसमें ऐसा ही है कि फर्स्ट टाइम में सारी डम्मी में कंप्लीट नहीं होता, तो इसमें हमारा फर्स्ट टाइम में कंप्लीट हो गया तो हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टेबल बचा ये, तो एंटायर टेबल में छोटी वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास 1 में एलोकेशन करने बैठते हैं। सप्लाई 10 की है, डिमांड जो है 20 में, क्योंकि हम लोग इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो मैं सप्लाई को पहले कंप्लीट कर देता हूँ, ये 0 हो गया, ये मेरे पास 10 का बचा। आगे चलते हैं, ये 0 हो गई है तो इसमें और एलोकेशन नहीं हो सकती इस रो में, पॉइंट है ना, ये 0 हो गया तो और इस रो में और एलोकेशन पॉसिबल है। बाकी बचा ये टेबल, इस टेबल में छोटी वैल्यू मेरे पास जो बच रही है वो सबसे पहले 2 ही है, तो 2 में एलोकेशन करते हैं। डिमांड जो मेरे पास 10 की है, सप्लाई यहाँ पे 15 की है, तो मैं पहले 10 को ख़त्म करूँगा, बड़ी वाली वैल्यू तो पेंडिंग करती है। यहाँ पे मैंने 10 कर दिया, तो पता लगा कि जब 0 हो गए तो बाकी इस रो या कॉलम में और कोई आपके पास एलोकेशन है वो नहीं पॉसिबल। बचा टेबल ये वाली वैल्यू, इन वैल्यू में छोटी वैल्यू मेरे पास जो आ रही है वो कौन सी आ रही है, यही छोटी वैल्यू। ये जो 15 और 2 है, 2 और कॉलम में नीचे 10 बचे हुए थे, 20 में से वो ऊपर के 10 माइनस हुए तो बचे 10। अब ये 10 यहाँ पे 2 के कॉलम में कैसे, ये नहीं बचे हुए थे मेरे पास 10। हाँ ये बचे, हाँ तो मैंने 10 एलोकेशन कर दिया, इसको 0 कर दिया, यहाँ 15 था, ये 5 रह गया, 10 उसमें से माइनस कर, इस साइड से भी होगा, दोनों तरफ से कर, डिमांड और सप्लाई कंप्लीट कर रहे हैं ना। अभी छोटी वैल्यू मेरे पास कौन सी बचती है टोटल इसमें, इन वैल्यूज में 3 वाली, तो मैं एलोकेशन इसमें करूँगा। यहाँ पर मेरे पास डिमांड 35 की है, सप्लाई जो है 5, तो हम लोग जो छोटी वैल्यू पहले उसको खत्म कर, 0 हो गया, यहाँ पे रह जाएगा 30, ठीक है। उसके बाद जब ये 0 होगी तो मतलब कि ये पूरा टेबल लाइन जो है खत्म होगी, जिस लाइन जगह 0 हो गई, अगर रो में 0 हो रहा है तो रो खत्म, कॉलम में 0 हो रहा है तो कॉलम खत्म। बचे मेरे पास ये 2 है, दोनों में एलोकेशन होनी है, जिसको मर्जी पहले करना। इसमें 30 है तो मान लो मैं 30 की एलोकेशन करता हूँ, 0 करता हूँ, इसमें बचे मेरे पास 50, यहाँ लास्ट यही बचता है, 50 की करते हैं, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो सब जगह हमारे पास 0 0। 7 डायरेक्ट कटा हुआ, 5 डायरेक्ट कटा हुआ, कौन सा, वो ऊपर सबसे प्लस का 7, जब यहाँ पे 0 हो गया था
तो ये मतलब आप इसमें और एलोकेशन नहीं कर सकते इस रो में, ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। अगर रो में 0 हो गया तो पूरी रो खत्म, उसमें बाकी और किसी सेल में एलोकेशन नहीं होता। अगर कॉलम में कहीं 0 आ रहा है तो पूरे कॉलम में आपका दोबारा एलोकेशन नहीं होगा, ठीक है। जब आपने एलोकेशन कर भी लिए हैं फिर भी एक अपने क्वेश्चन को आप लोग सही चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सप्लाई 10 की थी, क्या पूरी रो में सिर्फ 10 की सप्लाई हुई है? देख लेंगे हम लोग 10 की। पूरी ही रो में 80 की सप्लाई, यहाँ पे 80 था स्टार्टिंग में, 50 और 30 80 है। इसमें हमारे पास पूरे में टोटल था स्टार्टिंग में 15, 10 और 5 15 की आपकी आ चुकी। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में हम लोग आंसर देखते हैं। 10 मल्टीप्लाई 1, 30 मल्टीप्लाई 6, 50 मल्टीप्लाई बाई 6, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 40 मल्टीप्लाई बाई 10, 180, 300, 15, 20, 0, 190, 490, 510। सिर्फ 0 कितना आ गया? कौन सा? 40 मल्टीप्लाई बाई 0 था ना, आंसर 525 था। कोई डाउट किसी को तो पूछ सकते हैं। डिफिकल्ट क्यों है? इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकते। अभी तो आपको सिर्फ मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा बोल सकते हैं कि क्वेश्चन को नॉर्थ वेस्ट से कीजिए या लीस्ट कोस्ट से, किसी एक से कीजिए। जो आपने आंसर निकाला होगा उसको दोबारा मॉडिफाइड मेथड से भी कीजिए। जो मोदी मेथड है उसको चेंजेस करना है। हाँ जी, कैसे बताओ? ये जो है आपने यहाँ पे 2 के बाद ये जो सी वाला कॉलम है 15, इस क्वेश्चन को हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से करते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से करना है। डज नॉट मैटर भी छोटी वैल्यू क्या है, कुछ हमें लेने देना नहीं है। हमें नॉर्थ वेस्ट के अकॉर्डिंग चलना है। अगर पूरे टेबल में देखें तो हमारा नॉर्थ वेस्ट सबसे पहले यही आता है, तो हम लोग यहाँ पर एलोकेशन करेंगे। यहाँ पर एलोकेशन 10 की सप्लाई है, डिमांड 75 की है, तो जो चीज़ हमारे पास कम होती है सबसे पहले उसी को दूर करेंगे। सप्लाई इधर को 0 करते हैं, डिमांड मेरे पास रह जाएगी 65। हमने यहाँ पर जब ये कोई भी वैल्यू 0 हो गई तो उसकी रहती आगे वाली सारी वैल्यू को कटिंग हो जाती है, उसमें आप एलोकेशन नहीं कर सकते। रो 0 हुई तो रो खत्म, अगर डिमांड खत्म होती तो कॉलम खत्म हो जाता। आगे चलते मेरे पास टेबल बचा सिर्फ ये वाला। इस टेबल में इंटायर टेबल में नॉर्थ वेस्ट के अकॉर्डिंग देखें, फिर यही कॉलम नॉर्थ वेस्ट में आता है। सबसे पहले जो हमारे पास कॉलम आपके पास सेल आता है यही आता है। डिमांड 65 की है, जो हमारे पास सप्लाई है वो 80 की है, तो हम लोग डिमांड को पहले खत्म करेंगे क्योंकि ये कम वैल्यू है। ये मेरे पास वैल्यू कम है, ठीक है जी, लग गया समझ? अभी ये 0 हो गया तो मतलब इसके नीचे जितने भी सेल आपके कॉलम में सेल हैं वो सारे खत्म हैं, आप एलोकेशन नहीं कर सकते। रीज़न ये होता है कि 65 और 10 75, हमारे पास 75 वैल्यू जो वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें 10 था तो वो 0 कंप्लीट हो चुका। आगे मेरे पास बचा सिर्फ यही टेबल। ये इसमें अगर देखिए इस टेबल में नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहले यही सेल आता है। इस सेल में 15 की डिमांड हमारे पास सप्लाई है, 20 की डिमांड है, तो जो चीज़ कम है उसको हम लोग, जब ये 0 होगी तो इसके आगे वाले जितने भी कॉलम होंगे सेल होंगे वो 0 खत्म हो जाएंगे, इसमें आप एलोकेशन और नहीं कर सकते। बचा टेबल ये वाला। इस टेबल के अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहले सेल यही आता है, तो यहाँ पर डिमांड जो 5 की है, जो हमारे पास सप्लाई है वो 15 है, तो मैं इसको 0 करूँगा पहले। ये हम रख लिया, ये 0 हो गया तो नीचे वाले भी जितने मेरे पास सेल बचे हैं वो खत्म हो गए। आगे मेरे पास टेबल बचता है ये नॉर्थ वेस्ट के अकॉर्डिंग देखें, सबसे पहले तो ऊपर यही आएगा। ये भी सकते हैं लेकिन ऊपर पहले जो पड़ी है हम पहले उसको देखेंगे। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 50 है, तो मैं इसको 0 करूँगा, यहाँ पे 40 है। लास्ट में मेरे पास दोनों वैल्यू सेम बची हैं, एक ही सेल बचा है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के अकॉर्डिंग हमारी जो कॉस्ट आ रही है 10 मल्टीप्लाई बाई 5,
जहाँ जहाँ पे आपने एलोकेशन की हुई 65 मल्टीप्लाई बाई 6, 15 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 10 मल्टीप्लाई बाई 5, लास्ट में आपने एलोकेशन जो की है 40 मल्टीप्लाई बाई 0, 50, 6 5 30, 3 हो गए 36, 3 39, 15 20 7 10 50 0, 440, 500, 550, 560 आंसर आ रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया। नॉर्थ वेस्ट से कर रहे हैं 560 आंसर है, लीस्ट कोस्ट से किया हमने 525 है। किसी को डाउट हो दोबारा कर लेते हैं। आपके हो गए क्वेश्चन सेम आंसर आ रहे हैं, वैम भी कर लिया।